रोहित यस सर। आपकी हाँ ओके, रोहित आपकी कितनी क्लास छूटी हुई है? तो आप लोग कवर कर लेना, जो जो रिसोर्स है आप बता देना। आप लोग जिनका जिनका छूटा हुआ आप ग्रुप में एक बार मांग लेना रिसोर्स की, मेरी ये चीज छूटी हुई है मेरे को प्रोवाइड कर देने के लिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो भी हुआ है वहां पे प्रॉपर सारी चीजें वहां जा चुकी हैं ग्रुप में। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो। तो यस सर। क्लास तो क्लास स्टार्ट करें आज? जी। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सर यस। चौथा लैब कंप्लीट नहीं हो पाया सर, उसमें ले ही नहीं रहा था, पेलोड में डाल रहा था। किस में, किसका लैब? वो कमांड ओएस कमांड इंजेक्शन। अच्छा, ओएस कमांड इंजेक्शन की आपने मतलब होमवर्क की है? यस 3 कर लिया था कंप्लीट, चौथे में ही फंस गया था मैं। चलो नहीं ले ठीक रहा। है। और कितने लोग किए हैं कमांड सर इंजेक्शन सॉल्व? 3 महीने भी कर लिया था, चौथा वर्क कोलैबोरेटर वो पता नहीं मतलब कैसे ओके होगा। ओके वो यस ठीक है। यस वर्क कोलैबोरेटर को नहीं ले पा रहा था, आ ही नहीं रहा था उसका लिंक। ओके ओके, तो आप लोग में से कितने लोगों ने पूरा लैब ट्राई किया? मतलब ट्राई किया है ये ओएस यस सर कमांड ट्राई किया। इंजेक्शन? क्या आपने? किया। Yeah. और कितने लोगों ने हाथ उठाओ तो एक बार थम्स अप वाली इमोजी भेजो तो। एक, राघव, दो, बस दो ही लोगों ने किया है? और भी कोई है? संदीप आपने नहीं किया? आजम आपने? नो सर। ओके चलो ठीक है। आज अब अपन चलते हैं बेसिकली जो 3 लैब आप लोगों को दिखा देता हूँ जो इन लोगों ने कर लिए। उसके लिए सबसे पहले अपन बर्ड शूट चालू करते हैं। सर कमांड इंजेक्शन अगर अवेलेबिलिटी मिल जाती है, हम्म। उसके बाद हम उसमें अपना वो पीएचपी का वो होता है, रिवर्सल डाल के उसका वो सेल ले सकते हैं ना। क्या? पीएचपी सेल वो करके रिवर्स सेल ले सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ओएस कमांड इंजेक्शन अपन लोगों ने सारे लोग पढ़कर आए हो। ओएस कमांड इंजेक्शन, हेलो। तो ओएस कमांड इंजेक्शन का पहला सिंपल केस देखते हैं पहले, ठीक है? सारे लोग देख पा रहे हो स्क्रीन को? हेलो। जी सर। जी सर। तो पहले केस में क्या बता रहा है यहाँ पढ़ो तो, कोई एक जो लैब सॉल्व कर आया है। The lab contains an OS command injection vulnerability in the product stock checker. The application executes a shell command containing user supplied product हम्म and store IDs and हम्म return the raw output from the command in its response. हम्म To solve this lab, हम्म execute the whoami command to determine the name of the current user. हम्म। कहाँ पे है? कहाँ पे है वल्नरेबिलिटी? Product stock checker में से। ओके। स्टॉक चेकर ये देखो, चेक स्टॉक पे अपन क्लियर करते हैं मिलान के लिए, लेकिन बर्थ में इस रिक्वेस्ट को अपन इंटरसेप्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टॉक चेक करेंगे, बर्थ में वो इंटरसेप्टेड हो जाएगी रिक्वेस्ट। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी और स्टोर आईडी जा रही है, ठीक है? तो एक्चुअल में आप लोगों को मैंने इन डेप्थ में बताया था ना कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है, स्टोर आईडी कैसे ले रहा है, प्रोडक्ट आईडी कैसे ले रहा है। इज दैट क्लियर? Yes sir. आप लोगों को बताया था ना मैंने। Yes sir. अब देखो, या तो प्रोडक्ट आईडी या तो स्टोर आईडी, इसमें अपन क्या डालते हैं? कमांड सेपरेटर। हु, पहला कमांड सेपरेटर डाल के देखेंगे क्या चल रहा है। क्या आया बताओ, क्या आया? नाम आ गया ना इसका? अरे आया ना कि नहीं आया? यस यस। इज दैट क्लियर? कमांड सेपरेटर डाला, और कोई दूसरा कमांड देखते हैं। आईडी डाल के देख लो। आईडी डालकर देखते हैं, आ गया। यूजर आईडी 3 है इसका, यस है सर। ना? कैट ग्रुप एटीसी आईडी, पास डालो।
एटीसी पासवर्ड नहीं लेगा शायद वो। अपन देखते हैं सिस्टम के बारे में। नहीं दिया इसके बारे में, ये भी नहीं आया। मतलब कुछ ही कमांड चलती है, हु एम आई, और कोई कमांड बोल दो। PWD सर। पीएस, पीएस आ गया। अनबाउंड वेरिएबल नहीं चला। पीएस प्लस AUX, प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया इसने। अभी करंट जितनी भी सर्विसेज चल रही है इस प्रोसेस पे, है ना? अरे हाँ या ना? हेलो, यस सर। देख रहे हो यूजर कितने हैं इसमें? पीटर यूजर है, ठीक है। रूट इसमें एक यूजर है, ठीक है। इसका प्रोसेस आईडी क्या है? इस रूट प्रोसेस का प्रोसेस आईडी, है ना? ये VSU, ये इतनी वर्चुअल मेमोरी ऑक्युपाइड किए हुआ, अभी ये 0% रैम खा रहा है, 1% CPU यूजेज है, ठीक है। कमांड ये वाला चल रहा है, जार फाइल चल रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर। पहली लैब हो गई अपनी। क्या हो गई? अरे क्या हो गई? सॉल्व हो गई। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? ये कितने नंबर का था? फर्स्ट नंबर का लैब था, पहला लैब। अच्छा अच्छा, ये तो आपने बताया था करो। दूसरी लैब पे चलते हैं। क्या है दूसरा लैब? ब्लाइंड ओएस रिडायरेक्शन। इंजेक्शन विथ टाइम डिलेज। अपन क्या कराते हैं कि इस वाले लैब में क्या होगा, फीडबैक फंक्शन है। फीडबैक फंक्शन से रिप्लाई नहीं आता है, सिर्फ सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स नहीं आती है। अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? अरे कोई आदमी पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो। The lab contains a blind injection, a OS command ब्लाइंड injection. ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन समझाओ आप, आपको पढ़ने के लिए नोट्स मिले होंगे। सर इसमें जो हम इंजेक्शन करते हैं उसका सर वो आउटपुट हमें नहीं दिखाई पड़ता, मतलब हम गेस करते हैं कि वो एग्जीक्यूट हुआ होगा बैकग्राउंड में। वेरी गुड राघव। हाँ पढ़ो आप। The application executes a shell command containing the user supplied details. The output from the command is not returned in the response. To solve this lab, exploit the blind OS command injection vulnerability to cause a 10-second delay. 10 सेकेंड डिले अपन रिस्पॉन्स में कराएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे? आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, बताओ। वेरी गुड। सर फीडबैक उसमें हम सर टाइम डिले कराना है तो हम पिंग करके कर सकते हैं। -c 10 सेकंड दे देंगे सर, 10 सेकंड बाद उसका ये रिस्पॉन्स आता है। यस तो यस। मतलब हमारी कमांड मतलब हाँ। ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। अच्छा, और कोई दूसरे आदमी कुछ बोल रहे थे इसमें, बोलो आप। यही बोल रहा था सर, जो स्लिप डालकर और पैप लगाकर 10 सेकंड दे देंगे धीरे, और उसके बाद हम कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे। ऐसे नहीं बोलते, आप बोलो हो क्या रहा है। ये नहीं बताओ कि ये करके ऐसे करा देंगे। वो तो आपको देखा दिखाया चीज, आप अपने से क्या समझ रहे हो कि क्या करने का है यहाँ पे, क्या चाह रहा है सर्वर, जिससे अपने को पता चले कि अपनी इंजेक्शन हीट हो गई है, ट्रिगर्ड हो गई है मेन सर्वर पे। ये समझाओ आप। कोई और जो पढ़ कर आया हो? टाइम डिले में होता क्या है, बताओ कोई। सर कमांड जो हमारी है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही एग्जीक्यूट होती है, मतलब जो रिस्पॉन्स होगा वो जितना भी टाइम दिया उसके बाद आएगा, शो करेगा। आपने बताया लेकिन नहीं बताया ठीक से आपने। चलो आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। देखो एक्चुअल में टाइम डिले में क्या होता है पता है? अपन प्रोसेस को, जो सर्वर की प्रोसेस है उसको बिजी कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सर्वर का काम क्या है कि उसको HTTP रिक्वेस्ट आया, जो कि एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। HTTPS रिक्वेस्ट आया, उसका डायरेक्ट अपन को रिस्पॉन्स उसने भेज डाला। ये मेन काम है। अपन चाहते क्या है इससे?
कि अपने को सर्वर को अपन बिजी कर दे रहे, ठीक है। सर्वर को ये पर्पसफुली नहीं बनाया गया कि कोई पर्सन उसको टास्क देकर बिजी कर दे, सिवाय उसके एडमिनिस्ट्रेटर या मेंटेनेंस जो कर रहे हैं उसको। अपन क्या कर रहे हैं उसके साथ, अरे हाँ या ना, टाइम डिले करा दे रहे। क्या करा दे रहे? हेलो, टाइम डिले। टाइम डिले किससे? एक कमांड से। उसको बोलते हैं कि पहले तुम 10 तो रिक्वेस्ट भेजो आईसीएमपी पैकेट्स किसी एक होस्ट को, या फिर अपने लूप बैक एड्रेस पे 10 पीस भेजो, उसके बाद ही मेरा सवाल का जवाब देना। तो ये क्या हुआ, अपन ने क्या करा दिया, सर्वर को 10 सेकंड के लिए बिजी बिजी। कर दी। अब समझ में आया हो क्या रहा है? ये नहीं है कि ये लगा देने से ये हो रहा है। एक्चुअल में अपन ने एक बेसिक कमांड लिया कि 10 सेकंड के लिए पिंग कर दो, ठीक है। फीडबैक फंक्शनैलिटी में आपने पढ़ा था अभी, ठीक है। फीडबैक में क्या होता है बताओ जल्दी। अभी यहाँ पे क्या हुआ बताओ। अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कितनो ये भेज दो कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अरे हाँ या ना, जी। सारे लोग समझ में आया? फीडबैक फंक्शनैलिटी से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं आता है, एक नल फंक्शन आती है बस बनी हुई, जिसके अंदर कुछ नहीं होता। क्लियर है? अपन ये वाला पार्ट ईमेल ही में क्यों कर रहे कमांड इंजेक्शन, ये कोई बताओ जल्दी से। सर मैंने ये सारे ट्राई किए थे, वैसे ये मेल के थ्रू जा रहा है ना, इसलिए इस पर कर रहे हैं सर। क्यों ईमेल ले रहे हैं, इसका कारण पता चला? सर वो फीडबैक मेल के थ्रू भेज क्योंकि रहा है डिफरेंट इसलिए। सभी जो हम इनपुट जो दिए हैं उससे डिफरेंट ही है। हाँ कोई और बोल रहा था, एक और आदमी कोई बोल रहा था। अरे ईमेल 2 स्पेशल कैरेक्टर कंटेन कर रहा है, तो इस ईमेल वाले पैरामीटर में छूट है कोई दूसरे स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड करने में। यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग है, यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग है, या फिर न्यूमेरल्स है। नो, नन ऑफ देम कंटेनिंग एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट ईमेल। ईमेल इज कंटेनिंग क्या, @ एंड डॉट, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स। इज दैट क्लियर? देखो, अरे हाँ या ना, अरे क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट इतनी दूर में कुछ पूछना है? हेलो, क्या क्या स्टार्ट हुआ है सर? मैंने अभी ज्वाइन किया। ओके। आप इतनी लेट प्लीज मत आया करो। सर मेरा ऑफिस का काम रहता है 2:30 बजे तक, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह। ओके ओके ओके, ऑफिस का काम रहा। हाँ तो कोई बता दो अभी क्या चल रहा था। ओएस कमांड इंजेक्शन की पहली लैब हमने सॉल्व कर ली, अपन दूसरी लैब पे आ रहे हैं। दूसरी लैब पढ़ो तो सुरुजीत, अब क्या हो रहा है यहाँ पे अभी, इस और लैब समझा, आप समझाना। और जो दूसरे लोग, आप इनको सही करना अगर इनकी कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने आपको एक बार समझा दिया टाइम डिले में क्या होता है। तो अगर आप लोगों को अगर ये कुछ अगर मिस हो गई इनसे, तो आप इनका क्लियर कर देना। चलो सुरुजीत पढ़ो आप। this lab contains a blind OS command injection vulnerability in the feedback function. हम्म, The application executes a shell command containing Yes. the user supply details. यस। The output from the command is not returned in the response. To solve the lab, exploit the blind OS command injection vulnerability to cause a 10-second delay. Lab contains OS command injection. आप बताओ टाइम डिले होता कैसे है, क्या होता है? टाइम डिले जैसे प्रोग्रामिंग में होता है, हमने अगर डिले कोई फंक्शन यूज किया है तो उसमें कोई सेकंड्स मिली सेकंड्स देखा। अच्छा, ब्लाइंड ओएस इंजेक्शन क्या होती है? ये मुझे नहीं पता सर। ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन, ब्लाइंड में होता क्या एक्चुअली ब्लाइंड इंजेक्शन में?
किसी को अच्छे से मालूम है ब्लाइंड में क्या होता है? मालूम है किसी को? अभी तो बताया था राघव ने, बताओ मैंने फिर भी से। बताया था राघव ने। हाँ, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर रिप्लाई नहीं होता, मतलब शाबाश, वेरी गुड एग्जीक्यूट। संदीप। मतलब सुरजीत, कोई भी अगर ओएस कमांड इंजेक्शन ब्लाइंड हो रही है तो वहां रिस्पॉन्स आपको नहीं पता चलेगा, कहीं आप देख कर नहीं बता सकते हो कि मेरी इंजेक्शन ट्रिगर्ड हो चुकी है। तो उसके लिए अपन कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन ट्रिगर्ड हुई है, हाँ या ना? अच्छा, ठीक है। तो टाइम डिले भी एक मेथड है ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन करने की। ठीक है, अपन ने यहाँ ईमेल किया था, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फीडबैक। इधर से बस आपको ये आता है, ये स्ट्रिंग आई, इसके सिवा आपको कोई चीज पता नहीं चलेगी, उधर से और कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये देखो, यही वो रिक्वेस्ट थी, अपन एक ईमेल भेज रहे हैं इसमें, ये देखो कोई रिस्पॉन्स आ रही है? जीरो नहीं। इंफॉर्मेशन। ठीक है, बस आपको पता चल रहा आपकी रिक्वेस्ट वहां तक चली गई। चलो अब कोई समझाओ, यहाँ पे ईमेल ही में क्यों अपन ले पा रहे हैं कमांड इंजेक्शन और कहीं क्यों नहीं? सर क्योंकि सर इसमें इसमें स्पेशल कैरेक्टर ऐड करने का ऑप्शंस है, और भी अदर में नहीं है, इसलिए सुरजीत, आपका क्लियर हुआ? नहीं, अदर में क्या नहीं है जैसे मतलब। देखो, ईमेल में है ना, दो स्पेशल कैरेक्टर प्रीवियसली यूज हो रहे हैं, @ और अच्छा, डॉट, हाँ ठीक और है। हर जगह स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हाँ यहाँ अगर यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर लोगे, फॉर एग्जांपल पाइप लोगे, डबल पाइप लोगे कमांड इंजेक्शन के लिए, तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर में आता है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक है। यहाँ चांसेस नहीं है डिटेक्ट होने का। क्यों? इनके लिए स्पेशल कैरेक्टर पहले से दिया गया है, उन लोगों ने और सारे स्पेशल कैरेक्टर को अगर ब्लैक लिस्ट नहीं किया है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं किया है, तो यहाँ पे कमांड इंजेक्शन पॉसिबल हो रही है ईमेल पैरामीटर के अंदर। और हर जगह देख लो, मैसेज भी आपका स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट भी स्ट्रिंग कर रहा है, नेम भी स्ट्रिंग कर रहा है, ये जो टोकन मिला है CSRF, वो भी स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है, अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी है। ठीक है, तो CSRF अपना क्या है? अल्फा न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। अब और किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछो जल्दी से अभी। अरे हाँ या ना? हेलो। अब अपने को क्या करना है, यहां से देखो, अपन कुछ भी डालेंगे हु एम आई। ठीक है, अपन हु एम आई डाल दे, हो सकता है वहां ट्रिगर हो जाए कुड नॉट सेव। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर। अपन ये वाला नहीं, कमांड सेपरेटर काम किया, हु एम आई लगाया, मान लो हु एम आई वहां चल जा रहा होगा, लेकिन अपने को कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे अपन? स्पेस को जो है प्लस के तरह से भी कंसीडर किया जा सकता है। लूप बैक एड्रेस किसका? अरे किसका? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट या लूप बैक एड्रेस किसका? सर्वर का सर। अरे सर्वर का। गुरु कौन बोला बट कोलैबोरेटर है? ठीक है, अब क्या होगा, ये रिस्पॉन्स कितनी देर के बाद आएगा? 10 सेकेंड। अरे हाँ या ना? देखो, ये रिस्पॉन्स अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा 10 सेकेंड के बाद। आया है ना? ठीक है, अपना ब्लाइंड ओएस काम कर चुका। ठीक है, इज दैट क्लियर? टाइम डिले वाला हो चुका अपना लैब। अरे हाँ या ना? अब अपन पढ़ते हैं किस लैब पे? आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट रीडायरेक्शन कोई समझा है क्या होता है? कोई एक आदमी जो सही में लैब सॉल्व किया है मेहनत से, समझा है आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होता है? सर इसमें आउटपुट हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं, एक फाइल में सेव करा देते हैं। वेरी गुड। और कोई बताओ? मेरे नोट्स खोलो तो सारे लोग अभी जल्दी से।
खोल लिया आप लोगों ने? उसमें बताओ आउटपुट रीडायरेक्शन में क्या हो रहा था। सुरजीत आप पढ़ो जल्दी से। This lab contains blind नहीं OS. नहीं, आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होता है? मैं आपने पढ़ने के लिए कहा इसलिए मैं सोच रहा था कहाँ से है। अरे नहीं, आपको बोला ना वो उसमें से पढ़ने के लिए। इसकी जो आपको नोट्स मिली होगी कमांड इंजेक्शन वाली, डॉट मार्क डाउन। अच्छा, मैं ओपन करता हूँ उसे। सबों ने खोल लिया? हेलो, आज कमांड इंजेक्शन खत्म हो जाएगी, जल्दी करो। खोल लिया आप लोगों ने? सर कब भेजा था आपने? मुझे एक LFI MKD और एक LFI PDF लास्ट मुझे दिख रहा ये है। आप लोगों को नहीं मिला क्या ओएस कमांड इंजेक्शन? क्या LFI और LFI के 2 मिले थे। ये नहीं मिला आप लोगों को क्या? नहीं कमांड सर। इंजेक्शन वाला किसी को नहीं मिला क्या? क्या बात कर रहे हो आप लोग? हाँ, किसको भेजना है ईमेल? ईमेल किसको भेजना? ईमेल किसे भेजना है? सर नीचे नीचे एमडी एमडी नीचे ऊपर क्या? LFI गया ऐसे। ये गुलशन कुमार कौन है? सर मैं हूँ रोहित। एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया था तो मैंने दूसरे फोन से। आप रोहित हो? हाँ जी। ओके ओके, नाम चेंज कर सकते हो अपना? नहीं सर, कर नहीं पाऊंगा अभी तो मुझे ओके, मेरा फोन अब अचानक से बंद हो गया तो इसलिए मैंने। चलो फिर ठीक है ओके, कोई बात नहीं। सारे लोग जल्दी से इसे शेयर कर लो तो। चलो, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विथ आउटपुट रीडायरेक्शन। चलो समझते पहले। शेयर कर लिया आप लोगों ने? कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। ओके ओके। चलो, कमांड इंजेक्शन विद आउटपुट रीडायरेक्शन, इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हो? होता क्या है इसमें कि अगर आप, हेलो हेलो, यस सर, यस यस। अगर आप ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन है तो उसके एक मेथड अपन ने देखा कि ब्लाइंड ओएस इंजेक्शन अपन ने पिंग करके ट्रिगर कर लिया। आप लोग सारे सुन पा रहे हो ये चीज? ठीक है, इतना क्लियर है? लेकिन इससे तो अपना कुछ होने वाला नहीं है। अपन ने जो कमांड चलाए उसके अपने को आउटपुट नहीं आए। इज दैट क्लियर? हेलो, हाँ तो सर। अपने को अगर आउटपुट चाहिए होगा इन सारी चीजों का, है ना, तो अपन क्या करेंगे? देखो, अपन ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन जिस जगह पे हो रहा है वो वहां पे ब्लाइंड है, वहां से अपन आउटपुट ले नहीं सकते हैं। तो आउटपुट जो अपना है ना वो किसी और रूम में सेव कर देंगे सर्वर के,
या किसी और डायरेक्टरी में सर्वर के सेव कर देंगे, वहां से मंगा लेंगे, वहां तो ब्लाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इमेज अपलोड में देखा कि अपन गेट रिक्वेस्ट से इमेज मंगा लेते थे, ठीक है, अपलोड वहीं करते थे और गेट रिक्वेस्ट से इमेज को मंगाना पड़ता था। तो यहाँ क्या करेंगे, सर्वर पे अपन सेव कर देंगे और उसके बाद गेट रिक्वेस्ट से जहाँ पे इमेज वाली डायरेक्टरी में फॉर एग्जांपल अगर अपन ने सॉल्व कर लिया, ये उसको सेव कर दिया, जैसे var www इमेजेस बता रहा है, इस जगह अगर अपन ने सेव कर दिया तो फिर गेट रिक्वेस्ट से अपन उसे मंगा सकते हैं। अरे हाँ या ना, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोगों को? जी सर। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सवाल पढ़ो एक आदमी। क्वेश्चन पढ़ो। सुरजीत आप पढ़ रहे थे, पढ़ो तो क्वेश्चन। हाँ, दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन। अच्छा, ब्लाइंड मतलब हमें तुरंत दिखेगा नहीं, पीछे हाँ। कुछ हो जाएगा, ठीक है। हम्म Vulnerability in the feedback function. हम्म The application executes a shell command हम्म containing the user supplied details. हम्म हम्म The output from the command is not returned in response. हम्म However, you can use output redirection to capture the output from the command. हम्म There is a writable folder at where www images. इमेजेस मतलब एक राइटेबल फोल्डर है जहां आप सेव कर सकते हो कोई भी चीज को, ठीक है। ये सर्वर की मिस्टेक है। राइटेबल मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे देखो इसमें आर जो होता है ना, रीड, डब्लू मतलब राइट, एक्स मतलब एग्जीक्यूट। तो जब अदर यूजर में ये एग्जीक्यूट का परमिशन है, अगर अदर यूजर में भी अगर रीड राइट का परमिशन आ गया, ठीक है, तीन पार्ट होता है, पहला यूजर, ठीक है, दूसरा ग्रुप, तीसरा अदर। अदर कौन हो गया, एज एन अटैकर आप सर्वर पे जाके राइट कर सकते हो, जैसे n.sh है, ठीक है, ll n.sh, ठीक है। अदर को भी एग्जीक्यूट करने का परमिशन है, लेकिन अगर अपन अब देखो, अदर इसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है इस फाइल को, ठीक है। अदर को परमिशन मिल गई रीड राइट एग्जीक्यूट की। इज दैट क्लियर? जी सर। हेलो, अच्छा। ठीक है। तो अपन आते हैं, हाँ सुरजीत आप फिर ये वाला क्या करना है फिर? The application serves the images हम्म for the product catalog from this हम्म location. अच्छा. हम्म And redirect the output from the injected command to a file in this folder. अच्छा, ठीक है, मतलब images folder में कोई एक फाइल डाल देंगे. हम्म Then use the image loading URL to retrieve the contents of the file. अच्छा, ठीक है जी, एक फाइल में कमांड डालेंगे और बाद में उसी फाइल को चलाएंगे. चलो देखते कहाँ पे है ये एरर, वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है? ये where www images अरे folder में यहाँ है feedback हाईलाइटेड। function. जैसे जो हमने वो फीडबैक के लिए सर भेजा था इसमें है। क्या हुआ? सर जो ईमेल भेजते हैं हम फीडबैक के लिए, उसके हाँ अंदर बंदे हाँ वल्नरेबिलिटी यहाँ है, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ब्लाइंड हो गया यहाँ पे, कुछ और नहीं हो सकता। क्यों? सर रिक्वेस्ट की, क्या? सर वो रिप्लाई नहीं करता है। रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ
क्या करने का अपने को? पहले ब्लाइंड चेक करने का है। क्या? कंप्लेंट चेक करने की वो सक्सेसफुल हो रहा है। पहले चेक करने का क्या है कि ब्लाइंड है भी या इसी फोकट में अपन घूम रहे हैं इधर। पिंग टैक्सी 10 127.0.0.1 गुड नोट से। सर हाइफन सी नहीं लगाया आपने, प्लस हाइफन सी। ओके चलो समझ में आ गया, क्लियर है, इतना Yes, sir. क्लियर है? क्या क्लियर हुआ? ब्लाइंड है, ठीक है। अब करेंगे अपन क्या, अपना काम। क्या करने का? हमें वो- सब रीडायरेक्ट करवाना है टू द इमेज। हु एम आई। अब हु एम आई को कहाँ सेव करने का? इमेज हु एम आई नहीं लेते, कुछ और अच्छा लेते। नहीं चलो हु एम आई, ठीक है ना। कहाँ सेव करते हैं इसको? क्या पाथ दिया था? वेयर www हाँ ठीक है। अरे हाँ या ना? ठीक है। इसको डॉट नहीं, इसको क्या नाम दोगे? क्या करोगे? किस नाम से सेव करोगे? हा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। चली गई, ठीक है। अब पहले अपन को आकर देखना है वाट www इमेज कहाँ सेव हो रहा है। व्हाट फाइल नेम इज इक्वल टू, आ गया? यस सर, अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर। ये कितना नंबर था? थर्ड नंबर। नहीं मालूम मेरे को, देखते हैं कौन वाला था। आउटपुट, आउटपुट रीडायरेक्शन, यस थर्ड नंबर था। फोर्थ वाला बताना क्या? हेलो, क्लियर था आप लोगों को? जी सर, क्लियर। ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन, ये किसका डाउट था? सुरजीत आपको इतने दूर में किसी में डाउट आया, या राघव, आजम, अजमत, किसी को भी कोई समझने, कोई भी डाउट पूछ सकते हो कि सर मैं ये भी तो ट्राई कर सकता था, ऐसा भी पूछो आप। क्लास में मन नहीं लग रहा क्या आप लोगों का? सर एग्जिट हो गए थे, क्या एग्जिट हो गए थे? अभी मैं एग्जिट हो गया था, अभी अरे रिकनेक्ट हुआ। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना क्लास में कि कुछ यस ऊपर से सर, जा रहा है? सारे सर लोग, परफेक्ट परफेक्ट। किसी को कुछ नहीं सर, समझ समझ पाया। आ रहा है सर जो आपने लिखा है कॉन्सेप्ट खुल रहे हैं ना आप लोग के? जी सर। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कौन वाला केस था अभी बचा हुआ। ये आउटपुट आउट ऑफ रीडायरेक्शन, आउट ऑफ बैंड मतलब क्या होता है, कोई समझा? आउट ऑफ बैंड क्या होता है? पता नहीं सर, मीटिंग मारे सर, हो नहीं पाया। आउट ऑफ बैंड होता है कि एक सर्वर किसी दुनिया के दूसरे सर्वर से इंटरेक्शन बनाता है जो कि अलाउड नहीं है सर्वर को, वो चीज को कहते हैं आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन। आपका सर्वर किसी अटैकर की सर्वर से अगर कनेक्शन बना रहा है तो वो तो अपने आप को एक तरीके से मतलब समझो बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, मरना मर जाएगा वो, ठीक है। मतलब अपने को कनेक्ट करा रहा है दूसरे से, ये कि ये साइबर से की दुनिया की सबसे गलत चीज होती है। ये हो गया, इसी को तो कहते हैं रिमोट एग्जीक्यूशन। आप दूसरे सर्वर को अथॉरिटी पेश कर दिए, खेल खत्म हो गया।
तो दूसरे सर्वर से जो इंटरेक्शन बना रहा है एक सर्वर दूसरे सर्वर से, किससे? अटैकर से। दूसरे सर्वर से। ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये जब बनाने लगे सर्वर तो क्या होगा? तो वो जो सर उसको एक तरह से अपना वो एग्जीक्यूशन के लिए वो वो दे। सबसे वल्नरेबल हो जाएगा सर्वर पे। अब कोई भी अटैक सक्सेसफुली हो सकता है क्योंकि वो दूसरे सर्वर से या तो डीएनएस इंटरेक्शन बना रहा है, या एचटीटीपी इंटरेक्शन बना रहा है, या एसएमटीपी इंटरेक्शन बना रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सुरजीत, राघव, अजमत, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन देखते। पढ़ो कोई सवाल पूरा पढ़ो। The lab contains a blind OS injection vulnerability in the feedback function. The application executes a shell command containing a user supplied details. The command is executed asynchronously and has no effect on the application's response. It is possible to redirect output into a location that you can access. However, you can trigger out-of-band interaction with an external domain. To solve this, lab exploit the blind OS injection vulnerability to issue a DNS lookup to work collaborator. चलो, कोई एक आदमी जिसको मैं मानूंगा क्लास में सबसे ज्यादा अभी होशियारी से पढ़ रहा है, कोई एक आदमी ये पूरा सवाल समझा दे। कोई एक आदमी। सर फीडबैक फंक्शन के अंदर ही इसमें बस। आवाज आपकी नहीं आ रही है साफ। माइक्रोफोन थोड़ा क्लोज करना आप। सर यदि हेलो यस। सर ये बता रहा है कि अगर हम जो भी मतलब एग्जीक्यूट करेंगे कमांड जो यूजर सप्लाई डिटेल ये एग्जीक्यूट करेंगे जिसके अंदर यूजर डिटेल्स होगी वो एसिंक्रोनस ये इफेक्ट करेगी। जैसे मतलब कि वो सिंक्राइज जैसे हम मतलब लोग पहले हमने क्या किया था कि जो हमें फीडबैक फंक्शन का के अंदर जो हमें वो मिले थे, रिजल्ट मिले थे, वो हमने किसी इंटरनली सर्वर के अंदर ही किसी पाथ को सेव कर दिया था। पर हम इस बार इसको पाथ से सेव ना करके हम क्या करेंगे कि इसको किसी दूसरे डीएनएस इंटरनल डोमेन पर सेव करवाएंगे, जिससे क्या नहीं, होगा कि आप तो कनेक्शन। पूरा गलत बोल रहे हो। आप तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं ऐसा कुछ। कोई आदमी थोड़ा ट्राई करो प्लीज, क्योंकि आप सवाल नहीं समझ रहे हो, मैं सॉल्व कर दूंगा उसका मतलब ही नहीं रहा। कम से कम सवाल तो समझ लो सॉल्यूशन आने से पहले। सर इसमें बोल रहा है कि कमांड है यस। वो एग्जीक्यूट तो हो रही है और उसे हाँ। रिडायरेक्ट करके किसी फाइल पे या जिसमें तुम चाह रहे हो उसमें सेव नहीं करा सकते, लेकिन यस ये यस, वेरी इंटरेक्ट कर गुड वेरी सकता है गुड। एक्सटर्नल डोमेन से। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत अच्छा समझा। और कोई इससे अच्छा? कोई एक आदमी और? सुरजीत, आप बताओ क्या हो रहा है? ये प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों की बहुत बड़ी। आप सवाल नहीं समझ रहे हो और आप सोच रहे हो कि सॉल्यूशन लेकर मेरा कुछ भला होने वाला है। सवाल तो समझो, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई किसी को डाउट है तो सवाल में डाउट पूछ ले। ये पार्ट मेरे को नहीं समझ में आया। खुद से थोड़ा करना पड़ेगा। आप लोग सवाल समझा नहीं पा रहे हो। बताओ, 4 से 5 लाइन आप नहीं समझा पा रहे। कोई एक आदमी अच्छे से समझाया। राघव ने अभी सबसे बेस्ट समझाया। वेरी गुड राघव। और कोई?
अरे समझाओ तो सवाल, कुछ नहीं है इसमें, कोई नहीं। हेलो। सर क्या है इसके अंदर सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो फीडबैक फंक्शन, हेलो सर, यस जो यस, फीडबैक हाँ फंक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका यस, रिस्पॉन्स हमें तुरंत नहीं मिल सकता। तो उसकी वजह से क्या है कि वी कैन नॉट, कि हम लोग जो ऐसा रिस्पॉन्स जो है हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, बिकॉज यस इट्स यस, कि वो जो सिंक्रोनाइज नहीं है रिस्पॉन्स जो है वो, ओके जो हम ओके, यस उसको यस, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका रिस्पॉन्स जो है सेम, मतलब उस पे उसकी कोई उसमें वो नहीं है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। इसकी वजह से हम लोग उसको किसी लोकल एरिया में उसका हम सेव नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब लोकल सर्वर पे किसी लोकल पाथ को हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते ओके, वेरी गुड वेरी यूजिंग गुड दिस रोहित। फीडबैक फंक्शन लूप। और कोई समझाओ, सारे लोग समझाओ, नहीं तो ऐसे में ये क्लास फिर कहाँ से कहाँ चली जाएगी, कोई मतलब नहीं रहा क्लास का। जब तक आप समझा नहीं सकते सवाल को, मतलब आप कर क्या रहे हो फिर कमांड इंजेक्शन में, कुछ नहीं। चलो अब एक एक कर कर पूछ रहा हूँ। वेरी गुड रोहित, आप बताओ, अब आजम आपकी बारी है, पूरी सवाल को समझाओ अब। अरे जल्दी करो, टाइम नहीं है, सवाल समझाओ, और लोगों से भी पूछना है, समझाओ जल्दी। आजम सवाल समझाओ, ये सवाल यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके हर हर किसी को सवाल समझाना है, समझाओ आप, समझाओ जल्दी सवाल, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप ऐसे सारे समझ ही नहीं पाओगे अगर ये सवाल नहीं समझे तो, ऐसे सारे पूरा आपके ऊपर से चला जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ बात है इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये सवाल समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। क्या समझे आप? आजम आपकी बारी है, जल्दी समझाओ आप। अजमत आपकी बारी, आप समझाओ जल्दी से। सर ये ना बेसिकली क्या कर रहा है, जो कमांड वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और जो आउटपुट है वो रिडायरेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो जो हम एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ओके, करना पड़ेगा, हमें यस, ट्रिगर ऑफ जो इंटरेक्शन होता है इंटरनल डोमेन में हमें करने पड़ेंगे। ओके, ये सही है, थोड़ा सही है। संदीप आपने समझा दिया था अभी। सर ये जैसे राघव ने बताया था कि कमांड तो एग्जीक्यूट हो रही है, यस, मगर जब तक उसे सर एक्सटर्नल डोमेन में नहीं ले जाएंगे जब तक आप ट्रिगर, मतलब जब तक आप इंटरेक्शन नहीं बना सकते उसको। फिर से समझाओ आप, क्या बोले आप? सर जैसे कमांड जो डाली हमने एग्जीक्यूट यस तो हो रही है सर, यस यस यस, मगर उसे रीडायरेक्ट आउटपुट जो लोकेशन हमें करी है एक्सेस करने के लिए हमें एक्सटर्नल डोमेन बनाना पड़ेगा सर। यहाँ तो बोल रहा है कि has no effect on application's response, the command is executed asynchronously and has no effect on application's response। राघव आप एक बार सारी क्लास को अच्छे से समझा दो, इन डेप्थ में। सर जब कमांड है वो एग्जीक्यूट हो रही है, यस, बट जो इसका रिस्पॉन्स है वो सर ना फाइल में जा रहा ना ही शो होगा। ना फाइल में ले जा सकता, आपको ये कर ही नहीं पाओगे, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे बोलो आप। तो इसने बोला कि आप जो इसका आउटपुट है वो सर आपने एक्सटर्नल क्या डोमेन बोला पे, था सर, क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ राघव, आप बोल रहे थे। सर जो इसका आउटपुट है वो हम एक्सटर्नल डोमेन पर भेज सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सेव नहीं करा सकते, ना ही देख सकते। ये भी आपके पास अलाउड नहीं है कि आप ये सर्वर पे किसी चीज को जैसे रीडायरेक्शन आउटपुट अपने पढ़ा था वैसा आप नहीं करा सकते इस वाले में, ठीक है। और क्या हो रहा है, सर्वर की ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन है, मतलब आउटपुट नहीं आएगी इससे, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन फिर, कैसे अप्रोच करें? मैं समझा रहा हूं, देखो आप लोग सारे, क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द फीडबैक फंक्शन, इतना क्लियर है। फीडबैक फंक्शन में ओएस ब्लाइंड
कमांड इंजेक्शन है। दूसरा बोल रहा है द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स अ शेल कमांड कंटेनिंग द यूजर सप्लाइड डिटेल्स। शेल कमांड को एग्जीक्यूट करा रहा है जब कहाँ पे, यूजर सप्लाइड डिटेल में। उसके बाद जो कमांड है वो एग्जीक्यूट कर गई एसिंक्रोनसली एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द अप्लाई एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। एसिंक्रोनसली मतलब क्या हुआ पता है यहाँ पे, हेलो, एसिंक्रोनसली यहाँ पे हुआ कि वो एग्जीक्यूट कर गई, ओके, लेकिन कब उसका रिस्पॉन्स आएगा खुद उस सर्वर पे ये भी उसको नहीं मालूम है। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस करते हैं कि पार्ट जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजा आपको रिस्पॉन्स आ गया। एसिंक्रोनस आपने अभी रिक्वेस्ट भेजा, हो सकता है 5 मिनट के बाद रिस्पॉन्स आए, हो सकता है 2 घंटे के बाद रिस्पॉन्स आए, हो सकता है 7 दिन के बाद रिस्पॉन्स आए, ठीक है। तो मतलब एसिंक्रोनस है एंड हैज नो इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। इतना में किसी को डाउट? आगे है इफ it is not possible to redirect output into a location that you can access। किसी भी लोकेशन में रीड वाली फंक्शन नहीं है, राइट फंक्शन नहीं। मैंने आपको उस लैब में बताया था ना, अदर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मैंने दिखाई थी CH मोड से, है ना। तो वो परमिशन भी किसी भी लोकेशन को नहीं दी गई है रीड राइट या एक्सेस की। हाउएवर यू कैन ट्रिगर आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन विद एन एक्सटर्नल डोमेन। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक लूज पॉइंट मिला अपने को, आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन बना सकते हैं। आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन मतलब दूसरे सर्वर से इंटरेक्शन तुम बना सकते हो डीएनएस लुकअप वाला, ठीक है। टू सॉल्व द लैब एक्सप्लॉइट द ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी टू इशू ए डीएनएस लुकअप टू बर्प कोलैबोरेटर। इतना आप लोगों को समझ में आया? फिर से कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो बोलो, ठीक है। ये वाला किसी ने सॉल्व किया है? नहीं हुआ था सब। वर्ब कोलैबोरेटर मतलब कमांड तो ले रहा था बट उसका रिस्पॉन्स पता नहीं सर कहाँ चेक करना था। वर्ब Okay. कोलैबोरेटर एक्चुअली रिस्पॉन्स ही कुछ नहीं दे रहा था। ओके चलो देखते हैं ये वाला ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन। पहले क्या टेस्ट करेंगे? अरे क्या टेस्ट करेंगे? ब्लाइंड ओएस इंजेक्शन टाइम डिले। मतलब टाइम डिले भी यहाँ ब्लाइंड है लेकिन टाइम डिले यहाँ ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, इतना क्लियर है। अब क्या करने का, अपने को डीएनएस इंटरेक्शन बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनएस लुकअप तो फॉर जो लुकिंग। कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो जो सिंगल पैप और डबल पैप कहाँ पे यूज करते हैं एग्जीक्यूशन के वो? क्या? सॉरी, जो आप कमांड एग्जीक्यूट करा रहे हो ना जैसे एनएस हाँ, लुकअप, तो हाँ, जो डबल पैप सिंगल पैप दोनों यूज होते हैं ना, हाँ। तो कहाँ पे डबल पैप यूज करते हैं, कहाँ पे सिंगल? डबल पाइप क्या होता है ना, उस कमांड को प्रॉपर ऑथेंटिकेशन देता है लिनक्स के अंदर, ठीक है। डबल पाइप, ये डबल पाइप मतलब जावा स्क्रिप्ट में और भी होता है। किसी ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है? जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है किसी ने, कोडिंग? डबल पाइप मतलब और भी होता है वहां। तो सर्वर ने अगर मान लो लिनक्स की तरह नहीं कंटेन किया तो बोला कि ये भी ठीक है, अगर ये नहीं ठीक है तो ये भी ठीक है। और वाला कंडीशन पढ़ा है आपने एसक्यूएल इंजेक्शन में? वही और की कंडीशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ आएंगे बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट पे, पेलोड कॉपी किया, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? सेंड कर देंगे। ये क्या करेगा, एनएस लुकअप, इसका सर्वर, इस मशीन का सर्वर मतलब ये वाला जो सर्वर है
ये रिक्वेस्ट भेजेगा अपने अटैकर सर्वर पे, ये अटैकर सर्वर, ठीक है। कॉल करोगे, ये देखो डीएनएस इंटरेक्शन उसके सर्वर से, ये उस सर्वर की इंटरनल आईपी है, ठीक है। डीएनएस इंटरेक्शन बन गया, लैब सॉल्व हो गई। अरे हाँ या ना? सर वही तो कोलैबोरेटर नहीं चल रही थी, मेन प्रॉब्लम यही थी। वो तो आपकी प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं जानता। मैंने आपको कर कर दिखाया, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? कोई एक आदमी, हर किसी को समझ में आ गया क्या हो रहा है एक्सटर्नल इंटरेक्शन डीएनएस का? बहुत डेप्थ में समझा रहा हूं मैं, हाँ या ना? क्या किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। लास्ट वाली लैब है, क्या है? पहले था क्या? पहले क्या था कि सिर्फ डीएनएस इंटरेक्शन कराया, लेकिन अब डीएनएस इंटरेक्शन से काम थोड़ी चलेगा, सर्वर से बातचीत शुरू हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। वहां से डेटा एक्सफिल्ट्रेट कराना है अपने अटैकर के सर्वर पे। इतना क्लियर है? क्या है, पढ़ो तो लैब के बारे में हेडर। क्या है लैब हेडर? Blind OS command injection with out of band data exfiltration. एक्सफिल्ट्रेशन, ठीक है। डेटा का एक्सफिल्ट्रेट कराएंगे अपन। क्या कराएंगे, पढ़ो इसको लैब को। The lab contains a blind OS injection vulnerability in the feedback function. The application executes a shell command containing the user supply details. The command is executed asynchronously and has no effect on the application response. It is not possible to redirect output into the location that you can access. However, you can trigger out-of-band interaction with an external domain. To solve the lab, execute the whoami command and exfiltrate the output via a DNS query to work collaborator. You will need to enter the name of the current user to complete the lab. क्या समझे आप इससे? सेम वही है, बस इसमें exfiltrate बोल रहा है कि whoami command and exfiltrate the output via the DNS query to work collaborator. किसी को कोई डाउट समझने में? बोलो सारे, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना सबको? इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो सिर्फ अपन ने इंटरेक्शन बनाया था, यहाँ अपने को क्या करना पड़ रहा है भाई? इंटरेक्शन बनाने से कुछ होगा? डाटा आना चाहिए इधर, ठीक है। तो डेटा अपन कैसे एक्सफिल्ट्रेट करेंगे? इंटरेक्शन बनाएंगे, उसके बाद डेटा भी एक्सफिल्ट्रेट करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करने का अपने को देखना है, डीएनएस इंटरेक्शन हो पा रहा है कि नहीं। अरे हाँ या ना? ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, डीएनएस इंटरेक्शन बन गया। अरे हाँ या ना?
ठीक है, लेकिन इससे अपना कोई फायदा है? उस सर्वर की आईपी सिर्फ दिख रही, इससे अपना तो कुछ नहीं। अपने को चाहिए डेटा। क्या डेटा बोला वहां एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए? टू सॉल्व द लैब एग्जीक्यूट हु एम आई, ठीक है ना? मशीन के बारे में पता करने का है। तो अपन लोग क्या करेंगे, आपने कभी देखा है लिनक्स में, देख पा रहे हो स्क्रीन? हेलो? जी सर। बैकटिक के बारे में कल आप लोगों को मैंने बताया था ना? बैकटिक के बारे में बताया कि नहीं आप लोगों को? कल नहीं बताया आप लोगों को? हेलो, इधर देखो सारे। क्या होता है कि बैकटिक का यूज करते हैं, एक कमांड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, कि जैसे VHLS करके बताया था ना आप लोगों को। हेलो, जैसे अपन ने एक कमांड चलाया VHLS, सारे लोगों को दिख रही है स्क्रीन? जी। क्या आया? ls की लोकेशन आई, ls की जो बाइनरी लिनक्स की सेव है वो यूजर बिन में, यूजर बाइनरी ls यहाँ सेव है। अब क्या करेंगे, इसको अपन को रीड करना है, लेकिन एक ही कमांड में। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इस कमांड का जो आउटपुट होगा वो इसका कैट का इनपुट बनेगा। इतना क्लियर है जी कि सर। कोई डाउट? करेंगे, इसकी बाइनरी दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पुराने जमाने में बैकटिक यूज होता था कि कैट बैकटिक विच ls, ठीक है, ये भी सेम है। लेकिन अब नया जमाने में अब ये चलता है। इतना क्लियर है? तो वही करना पड़ेगा अपने को यहाँ, क्योंकि अपन एक डेटा को प्रायोरिटी देके भेज रहे हैं। अच्छा, पहले सर बैकटिक हुआ करते थे, अभी ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हु एम आई, ठीक है, ठीक है। आ गया इसका नाम? क्या नाम आया? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, स्पेस कंसीडर। अरे आ गया कि नहीं? ओके। ठीक है। हेलो, जी। आपका पूरा का पूरा ओएस कमांड इंजेक्शन खत्म हो चुका है। सारे लोगों को कहीं पे कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, पूछ लो जल्दी। कमांड इंजेक्शन खत्म, डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल खत्म, फाइल अपलोड खत्म, 3 चैप्टर अपने खत्म हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? जी क्लियर? सर। जी। चौथा चैप्टर चलेगा अपना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। मैं हर चीज को लेकर चल रहा हूं कि जिस चीज से, देखो आपने देखा होगा फाइल अपलोड, डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड थे कि नहीं? हाँ। डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल इंटर रिलेटेड है कमांड से, तो कमांड इंजेक्शन आ गया। अब चौथा है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ठीक है, चौथा सर, चैप्टर। हाँ, डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल वही LFI था ना सर? यस, LFI। सर RFI भी होता है ना सर? RFI होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो वास्प में नहीं है RFI। मैं बाद में उसको बता दूंगा, ठीक है। हेलो, जी सर। पहले आप एक सीक्वेंस में कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपन करेंगे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, SSR। नेक्स्ट वीक में ये तीनों खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? 3 चैप्टर, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, SSRF, XSC, ये तीनों नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। सर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर मतलब आइडोर वाला है क्या? हाँ, आईडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, आईडोर, ठीक है। सर अकाउंट टेक ओवर किसमें आता है? देखो, अकाउंट टेक ओवर जो आता है, दो चीज होती है। अकाउंट टेक ओवर एथेंटिकेशन बाईपास में भी तुमको मिल सकता है, और यहाँ तुमको OAuth बाईपास में भी मिल सकता है, और सबसे बेस्ट अकाउंट टेक ओवर मिलता है CSRF में। हेलो, CSRF में ईमेल बदल दो, पूरा का पूरा। लेकिन ये मिलती नहीं वल्नरेबिलिटी, बहुत एडवांस वल्नरेबिलिटी है। दो चीज मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, वो क्या है पता है? क्या सर? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और SQL इंजेक्शन। क्यों सर?
क्योंकि इसमें ये 30 लैब्स हैं, ठीक है, और ये 16 लैब्स है। मैं आप लोगों का ओवरऑल क्लियर कर दूंगा। ये लैब खुद से करना वरना ये जिंदगी में नहीं आएगी चीजें। डाउट पूछ लेना, लेकिन ये चीज खुद से करना। इज दैट क्लियर? ठीक है। सारी लैबें करा दी जाएगी, लेकिन ये दोनों चीज खुद से आनी चाहिए आपको। इसमें चाहिए इन डेप्थ नॉलेज। आप तो उसके लिए सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दोगे क्रॉस साइट पढ़ने से पहले, और एसक्यूएल पढ़ने से पहले आप सीक्वल क्वेरी पढ़ना शुरू कर दोगे। तो वो मेरे इसमें नहीं है कोर्स में, लेकिन आप ये दोनों पढ़ोगे तभी इस दोनों लैब को करना शुरू करना। इज दैट क्लियर? बेसिक तो करा दोगे ना सर? बेसिक में आपको ओवरऑल एक नोट्स बनाकर दे दूंगा, लेकिन आपको पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये लैब छूना। बेस्ट सजेशन फॉर यू। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। जो चलो आज फिर क्लास ओवर करते हैं। कल आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर स्टार्ट हो जाएगी। आइडोर। आईडोर, यस, इसके बारे में पढ़कर आना आप लोग, ठीक है। सर आप कोई नोट्स दोगे क्या आइडोर का जो पढ़ के आए, या आज तो पहले आप कमांड इंजेक्शन तो घर पर जाके करो, कल इसका टेस्ट लूंगा सबका स्क्रीन खोल कर। देखो ठीक। ऐसे मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों का बुला बुला कर। इज दैट क्लियर? कमांड इंजेक्शन की और डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल की टेस्ट होगी, ठीक है। ठीक है सर, कल वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग, क्या? कल वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग सर। कल वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, या रुक जाओ अभी दे देता हूँ। ठीक है सर। अजमत भाई अपने पास सेव कर लेना सारे रिकॉर्डिंग। इधर देखो कौन वाली रिकॉर्डिंग थी? 31st की होगी सर। 31 कितने बजे से थी? 10 बजे। 10 बजे से। ये 206 31 की। अच्छा ये वाली है ना, कॉपी। चैट में डाल रहा हूँ, फटाफट कॉपी कर लो, क्योंकि अभी बोवर्ड होने वाली है क्लास। ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? किसी एक ने ले लिया? डाल दो फटाफट ग्रुप में। मैं मीटिंग एंड करूं क्या? हेलो एवरीवन, मीटिंग एंड करूं मैं क्या? यस सर। आप लोगों का कल टेस्ट है कमांड इंजेक्शन और डायरेक्टरी ट्रांसफर्सल का, ठीक है। कल टेस्ट है। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं आज। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।